बच्चों को कहती है कि इसको वो खाने वाला चमचा पकड़ के कहती है कि इससे पिटाई करो। छोटे बेटे को कहती है कि तुम अपने बाप के ऊपर ना मौत करो। 1 घंटे तशद्दुद करते रहे। तकरीबन मुझ पे 1 घंटा तशद्दुद किया। पुलिस की नाअहली ये है कि ना वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ना वो ये जानने की कोशिश करती है कि मामला क्या था, और एक मासूम शहरी पे तशद्दुद करती है। इसका जवाब कौन देगा? पता नहीं कैसी औरत है। हम तो कहते हैं या अल्लाह पता नहीं किस चीज़ की हम लोगों को सजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं आप टीवी। मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं और मैं भाटी गेट में मौजूद हूं। उस्मान साहब की जिस औरत से शादी हुई उसकी तीसरी शादी इनके साथ थी। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। जिनके साथ इनकी शादी हुई वो औरत अपने बच्चों को कहती है कि इनके ऊपर पेशाब करें, और आज के दिन इनकी बीवी ने पुलिस को रिश्वत दी और रिश्वत देकर पुलिस को घर बुलाया और बुलाकर इनको पुलिस घसीट कर लेकर गई, थाने ले जाकर इन पर तशद्दुद किया, बेईमाना तशद्दुद किया गया। आप फुटेजेस देख सकते हैं कि कितनी बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया गया एक आम शहरी पर, जो एक गरीब इंसान है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन इनकी बीवी ने पुलिस से तशद्दुद करवाया रिश्वत देकर। जिस शख्स ने तशद्दुद किया था उसकी भी हम फुटेजेस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भाटी गेट के थाने में तशद्दुद किया गया। बाकी का मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। उस्मान, मुझे बताइएगा कि सारा मामला किस तरह से शुरू हुआ, पुलिस क्यों लेकर गई थी आपको थाने में? जी, सारा मामला इस तरह हुआ था कि पहले भी मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती थी, तो मैं ना घर से चला जाता था ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो कुछ दिन बाद मैं आया हूँ तो फिर मेरी बीवी रात सारी मुझसे झगड़ा किया। मैंने कहा शायद झगड़ा नहीं करेगी, तो मैं तो आया था कि सुलह की नीयत से कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन हो घर में। लेकिन वो सारी रात वो मुझे गालियाँ देती रही, माँ बहनों की, और बहुत मुझसे झगड़ा किया। आपकी बीवी आपको गालियाँ देती है? जी, मुझे गालियाँ देती हैं माँ बहनों की। ये इसका मामूल है मेरी बीवी का। तो इसने मुझे गालियाँ दी तो मैंने इसको बोला मैं 2 दिन बाद आया हूँ तो आप मुझसे लड़ रही हो, तो आराम से बात करो। तो कहती हैं नहीं, तुम अब घर से गए तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं घर से नहीं जाता, मैं घर पे ही रहूँगा, तो तुम झगड़ा ना करो। तो लेकिन ये फिर भी गालियाँ निकालती रही और इतना झगड़ा इसने मुझसे किया कि बच्चों को कहती है कि इसको वो खाने वाला चमचा पकड़ के कहती है कि इससे पिटाई करो अपने अब्बू की, और छोटे बेटे को कहती है कि तुम अपने बाप के ऊपर ना मौत करो, और बेटी को कहती है कि तुम अपने बाप का कहना ना मानो, इसको गालियाँ दो। वो भी बच्चे भी साथ माँ के मिलके मुझे गालियाँ निकालते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो मैं बच्चों को समझाता हूँ तो वो समझते नहीं हैं, वो माँ के पीछे ही लगे हुए हैं। तो माँ और बच्चे मुझ पे जुल्म करते हैं। उस्मान साहब, पुलिस क्यों आपको लेकर गई थी? किसी ने पैसे दिए थे पुलिस को? पुलिस मुझे इस वजह से लेके गई थी कि मेरी बीवी जो है वो अपने आप को ना गुस्से में आके आग लगाने लगी थी। तो फिर मैं डर गया था। मैंने कहा अगर मैं घर में रहा तो ये अपने आप को आग लगा लेगी, तो इल्ज़ाम मुझ पे आ जाएगा कि शौहर ने आग लगा के अपनी बीवी को मार दी है। तो मैं इस डर की वजह से मैंने अपना सामान थोड़ा सा पकड़ा। मैंने कहा कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी से किनारा कशी कर लूँ ताकि इसका गुस्सा ठंडा होगा तो घर आ जाऊँगा। तो बीवी ऐसे आग लगा रही है अपने आप को माचिस जला के, तो मैंने उससे माचिस पकड़ रहा हूँ। तो बेटी ने ये समझा कि मेरी मामा को मार रहा है मेरा पापा। तो वो बगैर पहले कभी आपने मारा था? नहीं जी, बिल्कुल मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। ये मुझ पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगाया है। बेटी भाग के गई है उधर थाने में बगैर जूते के कि मेरी मामा को मार रहा है मेरा पापा। तो जब पुलिस वालों ने मुझे मौके पे नीचे से जाते हुए पकड़ा है तो मैंने सामान की गठली उठाई हुई थी, तो मैं खुद सामान लेके जा रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा, ना कोई मैंने तशद्दुद किया अपनी बीवी पे किसी किस्म का। तो बेटी ने भी मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं जो कि मैं बयान नहीं करना चाहता। मेरी बेटी जो है ना वो कहती है कि और मेरी बीवी कि मुझे बेटी को तुम बेच दोगे और तुम और दूसरी औरत के किसी और के साथ तुम शादी कर लोगे, और तुमने 2 शादियाँ की हुई है। मुझ पे इल्ज़ाम लगाती है हर वक्त, हालांकि मेरी और कहीं भी कोई शादी नहीं हुई और ना मैंने कभी सोचा है कि मैं अपनी बेटी को
कहीं किसी के पास बेचूंगा। इतने गलत इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं मेरी बीवी ने। तो मेरे बहन भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं। मुझे बस वो कहती है कि तुमने बहन भाई किसी से नहीं मिलना, तो और अपने वालिद साहब को भी नहीं मिलना, ना भाभी को मिलना। भाभी के साथ कहती है तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो अगर तुम भाभी के पास ज़रा भी रुके रास्ते में, क्योंकि हमारा रास्ता एक ही लगता है घर में, सीढ़ियों से हम जब ऊपर जाते हैं, तो कहते हैं बात भी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो इतनी मुझे ये धमकी है मेरी बीवी ने दी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी अगर तुम भाभी के पास मुझे बात करते हुए उसके साथ भी मुझे नज़र आए। उस्मान साहब, जब पुलिस आपको लेकर गई है तो कौन कौन एहलकार थे? एएसआई तो खुद आया था आपको लेने के लिए? नहीं, जब मुझे लेने आए थे तो 2 सिपाही थे, अच्छा। वो आए थे और वो मुझे सामान मैंने गठली उठाई हुई थी बीवी से किनारा कशी करने के लिए, तो वही मुझे पकड़ के घसीट के ले गए और उधर ले जाकर बहुत तशद्दुद किया, मुझे बहुत मारा डंडों से, मेरे सर में थप्पड़ मारे, ये मेरी गर्दन मरोड़ी, यहाँ पे भी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे। थाने में जाके किसने तशद्दुद किया है? तशद्दुद मुझ पे वो सिपाहियों ने की है, वो जो पुलिस वालों ने। अच्छा जी, उन्होंने कितने घंटे तशद्दुद करते रहे हैं? तकरीबन मुझ पे 1 घंटा तशद्दुद किया। किस चीज़ से तशद्दुद किया है? डंडे मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं और थप्पड़ मारे हैं, ये मेरी गर्दन के पीछे, मेरे सर के ऊपर, तो ठुड्डे मारे हैं, मुझे बहुत मारा है उन्होंने। आपसे कोई एप्लीकेशन भी लिखवाई गई है? मुझसे ये है कि उन्होंने जो मेरी बीवी के मुतालबात थे, ये बहनों को ना मिले, ये मुझे ख़र्चा दे मेरे मुतालबे के मुताबिक, ये सीधा अपने घर आए काम से, ये घर से कहीं भी ना जाए, किसी को ना बुलाए, पाबंदी है मुझ पे, अपने मुतालबे मनवा के, तो उसके ऊपर पुलिस वालों ने मेरे अंगूठा लगवाया था और साइन करवाया। जिस टाइम पुलिस वालों ने आप पे तशद्दुद किया है उस टाइम थाने में कौन कौन था? एसएचओ था, एएसआई था? जी, एसएचओ साहब तो नहीं थे, एएसआई था और सिपाही थे। अच्छा। उन्होंने मुझ पे तशद्दुद, अलग कमरे में ले जाके मारा है आपको? जी, मुझे उन्होंने उधर ही गेट के आगे ही जगह थी वॉशरूमों के पास, वहाँ पे उन्होंने मुझे मारा था। कपड़े उतार के? जी, मेरे कपड़े तो नहीं उतारे उन्होंने, वैसे ही उन्होंने मुझे डंडों से मारा था। मेरी कमर में डंडे मारे थे, एक ही सिपाही था, उसको मैं शक्ल से जानता हूँ, लेकिन उसके नाम का मुझे नहीं पता। बाकी जो सिपाही थे उसके साथ वो उन्होंने मेरे सर पे थप्पड़ मारे थे। बिल्कुल ठीक है। मैंने जहाँ तक कानून को पढ़ा है या समझा है तब तक पुलिस आप पे तशद्दुद नहीं कर सकती जब तक या तो आप पे एफआईआर ना हुई हो या एप्लीकेशन ना दी हो किसी ने। रिश्वत की बुनियाद पे आप किसी पे हाथ उठाएं, ये आपको इजाज़त नहीं दे सकता कानून। वो अहलकार कौन थे, कहाँ से आए हैं, किसने उनको पैसे दिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस की नाअहली और नालायकी यहाँ तक नहीं रहती। पुलिस की नाअहली ये है कि ना वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ना वो ये जानने की कोशिश करती है कि मामला क्या था, और एक मासूम शहरी पे तशद्दुद करती है। इसका जवाब कौन देगा? जो मार इनको पड़ी है क्या उन अहलकारों को पड़ेगी? जो निशानात इनके जिस्म पे पड़े हैं, जो आप फुटेज में देख रहे हैं, वो निशानात उन अहलकारों के जिस्मों में पड़ेंगे। एक मासूम शहरी जो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकलने लगा था, आप उसको लेकर जाते हैं, मोहल्ले से घसीट कर लेकर जाते हैं और फिर थाने में ले जा के नाजायज़ तशद्दुद करते हैं। ये आपको कौन इख्तियार देता है? जो भाटी गेट के एसएचओ साहब हैं, जो भाटी थाना के एसएचओ साहब हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सर थोड़ा सा समझाइए अपने अहलकारों को, इतनी आज़ादी ना दें कि अगर शहरियों को थोड़ी सी अकल आ गई ना तो ये पुलिस अहलकार यहाँ पे जीने के काबिल नहीं रहेंगे, अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये कौम अनपढ़ है, जाहिल है, इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं है कि हमें हमारे हकूक़ क्या हैं। अगर मेरे जैसा या कोई और पढ़ा लिखा शख्स होता तो आप उस पर हाथ उठाते, तो यकीन करें आप वर्दी में ना रहते, आज आपके थाने के एसएचओ के यहाँ स्टार न रहते, आज आप जेल में होते और आपको छुड़वाने कोई ना आता, आपके पीछे आपकी बहन, आपकी माँ ना आती, पता होता कि इसने जुल्म किया है, इसने जाहलियत दिखाई है। मेरे साथ उस्मान साहब की बहन भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बेगम का क्या मामला है और क्यों वो इस तरह करती है इनके साथ। बहन, मुझे बताइएगा कि उस्मान साहब की शादी इनकी मर्ज़ी से थी या उनकी मर्ज़ी से थी?
ये ना इनकी मर्ज़ी से है ना उनकी, मेरी मम्मा ने यानी कि किए हैं। हम किसी शादी में गए थे उधर, तो उसने जो इसकी बीवी है उसने इसको पसंद किया मेरे भाई को, तो अपनी मम्मा को बोला कि मेरा इधर रिश्ता कर दें। तो फिर उनकी मम्मा रिश्ता लेके आ गई। फिर मेरी मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तरस खाया, बेवा औरत है, कोई बात नहीं। पहले भी शादी हुई है 2। कितनी शादियाँ हुई हैं? ये इसकी तीसरी शादी है। कितने बच्चे हैं उसके? पहले हस्बैंड से उसके 2 बच्चे हैं, जवान बेटियां। अब तो उनकी शादियां भी हो गई हैं। भाई से काफ़ी एज की बड़ी है, भाई छोटे हैं उनसे। तो फिर दूसरी शादी हुई है, तो उसका हमें पता नहीं कुछ खास इतना। मैंने ऐसा मर्द पहली दफ़ा देखा है कि जो अपनी बीवी से गालियां भी खाता है, सुनता भी है और गंदी गालियां खाता है। तो आप लोग उस औरत को घर से निकाल क्यों नहीं देते? हमें मोहल्ले वाले भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप कैसे लोग हो, कितने शरीफ हो आप, कि उल्टा मर्द औरतों के साथ करते हैं ऐसे और आपके भाई के साथ ऐसे तशद्दुद होता है, इतना कुछ होता है, तो आप कुछ कहते नहीं हो। लेकिन अगर हम इसके पीछे बोलें आगे हम कुछ करें, मैंने बड़ी दफ़ा कुछ किया भाई, जो भी मुझसे हुआ है। थाने तक से इसको थप्पड़ पड़वाए हैं, पाँव तक को हाथ लगवाए हैं इसकी बीवी ने, माफ़ियाँ तक मंगवाई है। कहती है मेरे तो इतना पीछे पड़ी हुई है, कहती है कि ये इसकी बहन जो है ना, ये इसको छोड़ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे बच्चों को गंदी गालियाँ निकालती है, मुझे निकालती है, मेरा बेटा है वो चल नहीं सकता है, उसको बद दुआएं निकालती है, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। आपके भाई पे गंदे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपकी जो इनकी बीवी है, तो उस पे आपने कभी उससे पूछने की कोशिश की कि क्यों लगाती है वो? जी हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा हमारा उससे झगड़ा हुआ है, गाली गलोच हुई है। मेरी बहन छोटी है उसके साथ और मेरे साथ, पूरी गली को पता है कि इसकी ज़ुबान लैंग्वेज कितनी गंदी है। इस वजह से हमने थक गए हैं लड़ लड़ के, तो वो नहीं बाज आती, इस वजह से हम पीछे हो गए हैं। हमने किनारा कशी कर लिया, और भाई भी ऐसे ही करता है। तो हम कितने साल हो गए इस औरत को मिलते नहीं हैं, तो अब भी मिलते भी नहीं है, फिर भी उसको गालियाँ निकालती है। तू बहन के घर गया था, तू उसके घर गया था, तू उसके घर गया था। उसका जीना यानी कि उसने मुश्किल किया माहौल। इस वजह से तंग आके भाई ना खुद घर से गायब हो जाता है, कहता है लड़ाई ना हो, झगड़ा ना। और हम भी इसी वजह से चुप रहते हैं और साइड पे हो गए हैं कि इसके बच्चे हैं छोटे छोटे भाई के, इसका घर ना खराब हो। सिर्फ इसी वजह से हम अच्छे और शरीफ लोग हैं, इनकी तरह नहीं है लड़ाकू और झगड़ालू। पता नहीं कैसी औरत है, हम तो कहते हैं या अल्लाह पता नहीं किस चीज़ की हम लोगों को सजा मिली। बिल्कुल, मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं, बहुत से ऐसे मर्द देखे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ की, लेकिन मुझे ऐसा मर्द नहीं नज़र आया जो अपनी बीवी से गालियां खाता हो, मार खाता हो और फिर बीवी उसको थाने भेज दे तशद्दुद करवाने के लिए। मैंने ऐसा कभी मामला नहीं सुना, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं सुन रहा हूँ। इतने हकूक़ बीवियों को शायद नहीं मिले हुए, हमारे दीन ने नहीं दिए, हमारे पाकिस्तान ने नहीं दिए, हमारे कल्चर ने नहीं दिए, जितनी ये ख़वातीन ने कर दिखाए हैं कि भाई जो कुछ हूँ, मैं बच्चों की जैसी मर्ज़ी तरबियत करूँ, कुछ रहम करें, आपने कब्र में भी जाना होता है। इन स्टोरीज़ के लाने का मकसद ये होता है कि लाक़ानूनियत को ख़त्म किया जाए, अपने घर में अपने माहौल को बेहतर किया जाए, ताकि हम एक दूसरे के हकूक़ दे सकें, ना कि एक मासूम शख्स जिसको कुछ पता नहीं है, जो अपनी दुनिया में गुम है, आप उसको मरवा रही हैं। अगर वो आपको कुछ कहता नहीं है तो आप उस पर जुल्म कर रही हैं। क्यों ऐसे मर्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर कोई मर्द अच्छा निकल ही आया मुआशरे में तो उस पर तो जुल्म ना करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।